नमस्कार, हाई बहन भारत के खास कार्यक्रम बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन परवीन। आज बड़ी खबर में होगी बिहार के बेतिया में हुए एक अजीबोगरीब बच्चे के जन्म की बात। क्यों दफनाया एक नाबालिग को खेत में जिंदा, बताएंगे आज बड़ी खबरों में। तो आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। बिहार के बेतिया जिले से एक दिल छू देने वाली खबर आ रही है, जहां एक गर्भवती महिला ने एक अजीब से बच्चे को जन्म दिया है, जिसका सर, हाथ और शरीर तो बिल्कुल सही सलामत है, लेकिन पेट के नीचे का हिस्सा पैर ना हो के कुछ पूंछ की तरह निकला हुआ है। जी हां, ये नजारा देखकर सिर्फ परिजन ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य केंद्र के कर्मी भी दंग रह गए। ये मामला है बेतिया जिले से, जहां बैरिया थाना क्षेत्र के तदवानंदपुर पंचायत की निवासी एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया। परिजनों ने बताया कि गर्भवती महिला अनीता देवी को प्रसव पीड़ा के बाद देर शाम बैरिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया था, जहां देर शाम लगभग 6 बजे उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसका सर और दोनों हाथ के साथ साथ शरीर के आधे के ऊपर का हिस्सा बिल्कुल सही सलामत दिख रहा था, लेकिन पेट के नीचे का आधा हिस्सा, जहां पैर होना चाहिए, पैर की जगह पे पूंछ निकला हुआ है। इस अजीबोगरीब बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा था। हालांकि बच्चा ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह सका। मृतक के पिता दिलीप कुमार पटेल ने बताया कि देर रात लगभग 8 बजे के करीब उस बच्चे की मौत हो गई। अगली सुबह उसे दफना भी दिया गया। हमारा नाम दिलीप कुमार पटेल पर हमारा एगो बच्चा बजे कल 5:55 पर जौन 8 बज के कुछ मिनट पर डेट कर गए। जौन बच्चा के वीडियो वायरल बा। मध्य प्रदेश के बैतूल से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां खेत में काम करने गई 13 साल की नाबालिग दलित के साथ दुराचार कर मौत के घाट उतारने की कोशिश की गई। यह मामला है बैतूल के सारनी थाना क्षेत्र के घोड़ा डोंगरी इलाके की, जहां सोमवार की रात दलित बालिका खेत में काम करने गई थी। तभी पड़ोस खेत के मालिक ने बालिका को अकेले देख उसे बहला फुसला कर अपने खेत में घुमाने ले गया और उसके साथ जोर जबरदस्ती कर दुराचार किया। जब अपने बचाव में बालिका चिल्लाने लगी तो उसके साथ मारपीट किया और उसके सिर पर पत्थर दे मारा। पीड़िता के बेहोश होने के बाद उसे बेहोशी की हालत में गड्ढे में फेंककर जिंदा दफनाने की कोशिश भी की और उसके ऊपर पत्थर और कांटे डाल दिए। जब बालिका घर नहीं पहुंची तो परिजन उसे खेत में तलाश करने गए, जहां बालिका उन्हें गड्ढे में पत्थरों के नीचे दबी हुई मिली। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारी और पुलिस बल मौके पर पहुंचे और बालिका को घोड़ा डोंगरी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उसकी हालत गंभीर देखते हुए बैतूल जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। और जब यहां भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया तो उसे बैतूल से सीधा भोपाल रेफर कर दिया गया। पुलिस ने इस मामले में सुशील वर्मा नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ पॉस्को एक्ट और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। क्षेत्र अंतर्गत एक ग्राम सीता कामत में एक नाबालिग बालिका जो कि खेत में गई हुई थी और पड़ोस में ही खेत पड़ोसी उसका जो है आरोपी उसको बहला फुसला करके और उधर खेत घुमाने तरफ के लिए ले गया और उसके साथ नाले में ले जा करके उसके साथ उसने उसका यौन शोषण किया और उसके बाद फिर वो चिल्लाई तो उसको जो है वो मारपीट किया है और उसके सिर में चोट है। तो उसकी जब वो घर पर नहीं लौटी तो उसके परिजन जो है वो उसको ढूंढने के लिए वहाँ पर खेत तरफ गए, तो वो जो है वो वहाँ पर नाले में मिली। फिर उसको लेकर के और वो घोड़ा डोंगरी अस्पताल ले गए। जैसी इसकी सूचना हमको मिली तो मैं और थाना प्रभारी सारनी तत्काल घोड़ा डोंगरी अस्पताल 9:30 बजे पहुंच गए थे और सब इंस्पेक्टर जो अलका राय है, महिला पुलिस अधिकारी है, वहां पर उसको ले जा करके और अस्पताल में ही उसकी रिपोर्ट पर 0 पर अपराध धारा 376, 323, 324, 34 पॉक्सो एक्ट
और पीड़िता अनुसूचित जाति की थी, तो उसमें 31W 32VA SC/ST का अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। और रात को ही जो है वो टीम वहाँ ग्राम जांगड़ा भेज दी गई थी, जिसमें जो है वो आरोपी अनुसूचित जाति से भिन्न जाति का होने से उसको रात को ही उसको अपना अभिरक्षा में ले लिया गया है। और उसमें जो है वो तत्काल और त्वरित कार्रवाई पुलिस को द्वारा की गई है। आरोपी को अभिरक्षा में लिया गया है और डॉक्टर से मिलकर के उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए हमने निवेदन किया। डॉक्टर साहब ने उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया है और अभी वो स्वस्थ है और उसका इलाज जारी है। जी सर, इसमें कितने आरोपी थे? क्या केवल एक ही आरोपी था इस घटना में? हाँ, पीड़िता द्वारा जो महिला जो नाम बताया गया है उसमें एक आरोपी का नाम बताया गया है, हर्ष के पापा जो हर्ष उसके बच्चे आरोपी के बच्चे का नाम है। तो उसमें सुनील वर्मा उसकी जाति कुर्मी है, तो उसका नाम बताया है। उसके खिलाफ नामजद FIR है और उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। किस उम्र के होंगे सर ये आरोपी? आरोपी की उम्र जो है वो 35 वर्ष के आसपास बताई जा रही है। जी सर, किस धाराओं के अंतर्गत उनको अरेस्ट किया गया है? ये अपराध धारा 376(3) जी 323, 324 भारतीय दंड विधान और 3-4 पॉक्सो एक्ट और 31W 32VA SC/ST एक्ट के तहत उसके विरुद्ध FIR की गई है। उस धारा के तहत ही उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने हड़कंप मचा दिया। इस वीडियो ने राम मंदिर पर धन संग्रह के अभियान पर सवालिया निशान लगा दिया है। दरअसल एक वीडियो सुबह से मुरादाबाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। वीडियो की जांच करने पर मामला सामने आया कि मुरादाबाद के आशानिया कॉलोनी में सुपर मैक्स नर्सिंग होम में यह वीडियो बना था, जिसमें डॉक्टर SK सिंह है और यह वीडियो शनिवार की बताई जा रही है। जिस समय अस्पताल परिसर में हंगामा चल रहा था, किसी तीमारदार ने अपने मोबाइल से वीडियो बनाकर इसे वायरल कर दिया। वायरल वीडियो में धन संग्रह करने वाली टीम एक नर्सिंग होम के डॉक्टर से जबरदस्ती ज्यादा पैसा मांगते हुए और डॉक्टर को धमकाते हुए साफ नजर आ रहे हैं। इस मामले में डॉक्टर ने साफ तौर पर कहा है कि कुछ लोगों ने उनसे राम मंदिर के नाम पर 51,000 रुपए मांगे थे। जब डॉक्टर्स ने मना कर दिया तो वो लोग हंगामा करने लगे और धमकी देने लगे। जब डॉक्टर ने पुलिस बुलाने की बात कही तो मामला और भी ज्यादा बढ़ गया और मामला बढ़ने पर संघ से जुड़े पदाधिकारियों ने आकर मामले को खत्म किया। इस घटना के बाद से डॉक्टर्स कुछ घबराए हुए हैं। इस तरह की घटना होने पर मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर ST हसन ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा है कि इसका तो उन्हें पहले से ही अंदेशा था, क्योंकि डॉक्टर्स की गर्दन सबसे ज्यादा पतली होती है, इसीलिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है। और जो कि एक अच्छा काम होने जा रहा है राम मंदिर का निर्माण, तो इस तरह के मामले सामने नहीं आने चाहिए। डॉक्टर साहब, मुरादाबाद में राम मंदिर के नाम पर किसी डॉक्टर को थ्रेट का मामला सामने आया है, आप क्या अपील करेंगे और क्या मामला आपकी जानकारी में है? देखिए, इसका अंदेशा हमें पहले से भी था और हम तो सिर्फ यही अपील करना चाहेंगे कि जो चंदा दिया जाता है वो सवाब के लिए, पुण्य के लिए दिया जाता है, आदमी की अपनी इच्छा के अनुसार दिया जाता है। कोई उसमें ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए और ख़ास तौर से चंदा लेने वाले का हाथ जो है मांगने वाले का हाथ होता है, उसको उसी हिसाब से बात भी करनी चाहिए। लेकिन जो आप देख रहे हैं, इस वक्त देश के अंदर हमारी भारत सरकार और यूपी सरकार ट्रांजैक्शन को प्रोत्साहन दे रही है। क्या ये चंदा ट्रांजैक्शन के जरिए नहीं हो सकता था? क्यों इसको एक पॉलिटिकल स्टंट बनाकर और इसको राजनीतिकरण करके चंदे का भी गैर ज़रूरी फ़ायदा उठाना चाहती है बीजेपी सरकार और बीजेपी पार्टी। हम इसको गलत समझते हैं। ये एक अच्छे काम के लिए चंदा अगर लिया जा रहा है और सवाब की खातिर लिया जा रहा है तो उसी हिसाब से पोलाइटली लोगों से लिया जाए, किसी के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती ना की जाए। मेरी सभी लोगों से दरख्वास्त भी है
और इसको राजनीतिकरण इसका चंदे का भी ना किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अभी एक वीडियो जैसा डॉक्टर एसके सिंह, आप भी डॉक्टर हैं, मतलब डॉक्टर प्रोफेशन पे इस तरह से ज़बरदस्ती की जा रही है, 51,000 रुपये मांगे जा रहे हैं। देखिए, डॉक्टर की गर्दन सबसे पतली होती है, शरीफ लोग होते हैं डॉक्टर लोग, वो पढ़ाई लिखाई से के बाद अपने प्रोफेशन में लग जाते हैं। तो इसलिए गुंडागर्दी उनके साथ की जा रही है कि इनसे ज़्यादा से ज़्यादा चंदा ले लिया जाए और कितना लिया जाएगा और कितनी की रसीद दी जाएगी ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इस तरह से शरीफ लोगों के साथ दुर्व्यवहार करना, ये इस काम के लिए ये किया गया, इसका हम कड़े लफ्ज़ों में निंदा करते हैं। संघ के लिए कुछ कहना चाहेंगे? जो राम मंदिर का जो ट्रस्ट है उसको कुछ कहना चाहेंगे? राम मंदिर ट्रस्ट को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि लोगों के साथ ज़बरदस्ती जोर नहीं होना चाहिए। जो लोग अपनी इच्छा से जितना भी देना चाहते हैं, स्वेच्छा से जो दे रहा है उससे रख लेना चाहिए, क्योंकि जितना टारगेट है मेरे ख्याल से उससे कई गुना पैसा इकट्ठा हो जाएगा, ये हमें उम्मीद है। तो क्यों ऐसे काम करते हैं जिससे कि रामचंद्र जी का नाम भी बदनाम होता है। साहब, एक वीडियो वायरल है राम मंदिर धन संग्रह के नाम के दौरान का, आपके यहाँ कुछ हेजिटेशन दिखाई दे रहा है मुझे, क्या थोड़ा डिटेल्स बताएं, कब का मामला है, क्या मामला है? नहीं, ये शनिवार का जो है मामला है। खैर वीडियो तो पता नहीं, मरीज बहुत सारे थे, किसी ने बना के डाल दिया हो, लेकिन जो है कुछ लोग आए तथाकथित जो है उगाने के लिए, जो भी बीजेपी पार्टी से संबंधित थे, उनमें एक क्षेत्रीय पार्षद भी थे यहाँ के, कि उन्होंने बताया कि मैं क्षेत्रीय, नाम तो मुझे नहीं पता, तो उन्होंने आके कि जो क्या नाम है भाई बहुत वायलेंस करना, कि मैं भाई यहाँ का क्षेत्रीय पार्षद हूँ, रहने नहीं दूंगा। और तो मैंने कहा भाई आप ऐसे कैसे, मुझे जो क्या नाम, मैं पाकिस्तान से तो आके रह नहीं रहा हूँ यहाँ, कि आप मुझे जो क्या नाम है रहने नहीं देंगे। मैंने भाई इस देश की नागरिकता है मेरे पास, आप कैसे मुझे जो निकाल देंगे जो है। तो इसी चीज़ में बवाल काटते रहे काफ़ी। फिर उसके बाद उनके बड़े पदाधिकारी और लोग आए, उन्होंने मामले को फिर वो करके उनको सॉरी वोरी बोल के और जो है मामला निपटा दिया। हमारी तरफ से ही फिर हम लोग जो है कोई झगड़ा करने वाले लोग तो हैं नहीं कि भाई हमें भीड़ भड़ावे से झगड़ा करना। भाई हमने तो ये कहा कि भाई आप लोग नहीं जाओगे तो हम पुलिस को बुलाएंगे, उस नाम से वो और एग्रेसिव हो गए थे कि बुलाओ पुलिस को, बुलाओ पुलिस को। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, हम आगे कोई इस मामले में कोई आगे वो भी नहीं चाहते हैं कि इसमें कोई आगे, बस ये है कि आगे के संगठन को इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि भाई जब चंदा स्वेच्छा का होता है, जबरदस्ती का नहीं होता। तो जैसे वो आए उन्होंने क्या कहा आपसे? जैसे आए होंगे मेरे पास आए, मैं पेशेंट देख रहा था, मैंने कहा अभी मेरे मैनेजर से आप बात कर लो। उन्होंने ऑनलाइन तो नहीं दे दिया चंदा, तो जो है उन्होंने कि हम मैनेजर से बात करने आए, अकड़ में जो है कि हम डॉक्टर से बात करने आए, हमारे स्टाफ के साथ बदतमीजी करने लगे। नहीं, कोई रेफरेंस तो कुछ दिया होगा, क्या रेफरेंस दिया था? हैं? उन्होंने रेफरेंस तो दिया होगा अपना, क्या कहा था? चंदा किस चीज के लिए लेना आए थे, क्या बताया था? उन्होंने कि भाई मंदिर के नाम पे चंदा चाहिए, राम जन्मभूमि। कितना मांगा आपसे? 51,000 रुपये चंदा चाहिए। नहीं तो 51,000 क्यों, तो स्लिप है बनी है, वो तो कह रहे हैं हम सामने नीरोन से 21,000 लेकर आए, आपसे 51 लेंगे, आप तो और जो है बड़ी पार्टी हो, इस तरीके की ऐसी जो है। आपका क्या रिएक्शन है इसमें? क्या क्या क्या, क्या नहीं, मेरा रिएक्शन नहीं, ये है कि किसी को इस तरीके से जो है, स्वेच्छा है आदमी की, कितना भी दे वो, लेकिन इस तरीके से जो है किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, इससे और पार्टी की छवि ही धूमिल होगी। तो क्या इस तरह से धौंस भी दी कि आपको क्या कोई थ्रेट दे रहे थे, यहाँ किस तरह का? हाँ, कि मैं देख लूंगा और तुझे परसों तक, इस तरीके की वो वीडियो में है ही, जो आप सामने आपके जो है। थ्रेट कौन दे रहे थे, कौन व्यक्ति थ्रेट देने वाले आपको दिखा? थ्रेट में इधर का ही है, पास का ही, उसका नाम तो हमें नहीं पता, लेकिन बताते हैं कहीं पास में ही उसका घर है। आपकी तरफ से कोई शिकायत दर्ज कराई गई? नहीं, हमने तो खैर कोई, जब उनके पदाधिकारी आ गए, उन्होंने फिर कहा नहीं इस मामले को जो है वो करो, तो फिर हमने कोई कंप्लेंट नहीं करी, और ना हमारी तरफ से कोई आ गए। परसों का मामला, परसों से हमने कोई जो है वो भी नहीं किया। जो भी किसी मरीज थे, बहुत बहुत दूर से मरीज आए हुए थे, कोई बरेली से था, कोई कहीं से, उन्होंने जो है बना के किसी ने डाल दिया होगा भाई, ऐसे जब देखा होगा तो। आपके यहाँ सीसीटीवी लगे हुए हैं अंदर? हाँ, सीसीटीवी तो लगे हैं। आपने चेक किया होगा सीसीटीवी? नहीं, मैंने तो नहीं, जो हमारे ओनर हैं इसके बिल्डिंग के, उनके पास है इसके सीसीटीवी, उनके पास ही होगा। हम तो रेंट पे हैं यहाँ। किस चीज से काम? मैं पेट और लीवर का हूँ। पूरा नाम क्या लगता है सर? मेरा नाम डॉक्टर संजीव कुमार सिंह।
आज की बड़ी खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।